Please give an energetic and warm welcome to the one and only Roshni Mukherjee ji. Please बैठिए. I'm falling short of words to express that feeling कि कितने सालों से मतलब आपको देखते हैं वीडियोस में and you know motivating so many people and I could feel that aura while I was on the backstage. वो जो आवाज़ है, वो जो गूंज है, उसमें ही एक अलग पॉजिटिविटी है. So of course it is definitely a moment that I'll cherish all my life. ये टीचिंग लाइन में आप क्यों आए और कैसे आए? अगर ये कहानी पे शुरू करूँ तो मैं अपने बचपन में चली जाऊंगी. तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत छोटी एज में 5-6 साल की एज में हम अक्सर ही घर पे वो टीचर स्टूडेंट वाला गेम खेलते हैं, राइट. तो वो कई बच्चों को पसंद आता है खेलना, वो बोर्ड लगा करके टीचर बन के. एग्जैक्टली. इनफैक्ट जब मैं अपने स्कूल में थी, मे बी अराउंड क्लास 6-7 में जब मैं थी, तभी भी मुझे जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि जो मेरे से एक क्लास जूनियर हैं उनको चीज़ें समझाना बड़ा अच्छा लगता था और जिनको मैं समझाती थी वो भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि हाँ दीदी अच्छा समझ में आया टाइप्स. जब मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की यहाँ पर, उसके बाद मेरी प्लेसमेंट हो गई तो मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने लगी. मैं विप्रो में काम की हुई हूँ, फिर मैं HP ह्यूलेट पकार्ड में मैंने जॉब किया है एज अ क्वालिटी एनालिस्ट. मैं वहाँ पे अच्छा कर रही थी बट डीप डाउन ना मैं पढ़ाना ही चाहती थी. ठीक है, तो मैं सोची कि क्या करूँ. कभी सोचा कि ये जॉब छोड़ के स्कूल की टीचिंग जॉब ले लेते हैं, बट चूंकि मैं उस समय आईटी में थी ना, तो तब यूट्यूब पे टीचिंग का तो इतना था ही नहीं, क्योंकि 2011 मतलब उस समय इंडिया में लर्निंग कंटेंट थे ही नहीं. जिस तरह से लर्निंग कंटेंट नहीं था उसी तरह से पढ़ने वाले बच्चे भी कम थे यूट्यूब पे, क्योंकि उस समय यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते भी नहीं थे. बट चूंकि उस दौरान मैं यूट्यूब का यूज़ करती थी, जैसे ऐसे म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, यही चीज़ों के लिए यूज़ होता था, तो तभी मुझे ये आइडिया आया था कि यूट्यूब पे करके देखते हैं. मैंने कुछ वीडियोज़ डाली, 2-4 व्यूज़ आने लगे कुछ 2-4 हफ्तों में. और उसमें से एक बच्चे ने लिखा था कि मैम व्हाट यू कुड एक्सप्लेन इन 10 मिनट्स माई टीचर कुड नॉट डू इन अ वीक. उसने क्या सोच के लिखा था उसको तो मैं जानती भी नहीं हूँ, बट वो जो कमेंट था ना, उस कमेंट से मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ मैं अपने पैशन के लिए कर रही थी, शायद वो सच में किसी और को उधर बेनिफिट कर रही है. मतलब आप मानोगे नहीं कि उस दिन ना मतलब मैं ऑलमोस्ट खुशी से कूद रही थी कि मतलब किसी को इतना अच्छा लगा. Very honestly speaking, that is when I very strongly decided that I wanted to build a free education platform. तो ये बात है 2011 की ही, और उस समय मैं ऑलरेडी थोड़े वीडियोस बनाना शुरू कर चुकी थी और साथ साथ में आप अपनी जॉब भी कर रहे थे. हाँ, साथ में मैं जॉब कर रही थी. तो मैं सुबह 4 बजे उठती थी वीडियोस बनाने के लिए. तो वो अपने आप में जो है ना एक अलग जोश था, एक अलग जज्बा था. शुरू हुए 2011 में, बनते रहे. 2014 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़नी है, मुझे फुल टाइम करना है ताकि मैं और ज़्यादा बना सकूं. तो इस तरीके से जो है ना मेरा कंटेंट बनता गया. उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि मेरे पास वो पूरा कंटेंट था, एक तरीके से आप कह लो कि वो पूरा पैकेज था एंड इट वाज ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. सो धीरे धीरे करके जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, CBSE, ये सारे अप्रोच करने लगे कि हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या. फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे NGOs अप्रोच करने लगे कि हम अपने NGOs में आपके कंटेंट यूज़ कर लें क्या. तो ये जो चीज़ें थी ना, एक अलग लेवल की इसमें सेटिस्फैक्शन थी. तो आपने इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ कर दिया अपना कंटेंट यूज करने के लिए? हाँ. या पैसे लिए आपने? नहीं, मेरा तो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म ही था ना. आई अंडरस्टैंड. हाँ. आपका फ्री था, लेकिन इन लोगों ने जो आपको अप्रोच किया, हाँ. आपने उनसे पैसे नहीं लिए. नहीं. एंड आई एम 100% श्योर आपको बहुत सारे ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स ने अप्रोच किया होगा जो पेड है. हाँ, और उन्होंने आपको बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर किया होगा. हाँ, रेवेन्यू शेयरिंग तो बहुत लोग ऑफर करते थे. तो आपने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया? नहीं. आज तक नहीं किया? नहीं. हमारे हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि एडटेक में मैंने देखा है. मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ कि कहाँ पर क्या चल रहा है, किसने किसको एक्वायर किया, किसको कितनी फंडिंग मिली. और आपने मेरे भी इसमें शो में आपने देखा है, जो गेस्ट आए हैं वो बताते हैं कि उनको कितना पैसा मिलता है और कितना बड़ा बड़ा अमाउंट मिलता है. आई एम श्योर आपको कम से कम भी नहीं तो 10-20 करोड़ 50 करोड़ के कई ऑफर्स आए होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ऑफर्स तो आते रहते हैं, अभी भी आते हैं. करेक्ट. बट आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. मैंने बताया ना कि वो जो थॉट थी ना सर, कि मुझे फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है,
वो थॉट इतनी स्ट्रांग थी कि उस बात को 11 साल हो गए हैं, बट उस थॉट की स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है।